एक जगह हम प्रेजेंटेशन कर रहे थे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट वुमेन सेफ्टी एंड ऑल एंड यू वर गिवन अपॉर्चुनिटी एज अ सोशल एक्सपर्ट Correct. I know with what Lee you're talking about. Associates. Yeah, yeah, yeah. Do you remember that day and do you remember a particular slide जिसमें आपका बड़ा पैशन आया था? पहले आपको बताया वो कहाँ पे हुआ था? मैंने ली एसोसिएट्स और ईआरएम में बड़ा डिफरेंस देखा है। मैंने ईआरएम बहुत ही कॉर्पोरेट और बहुत ही चिल देखा है। आई मीन दे डू नॉट बॉदर अबाउट व्हाट योर पर्सनल लाइफ इज, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट, नोबडी इज जजिंग यू, लेट्स नॉट टॉक अबाउट जजिंग यू, and they find comfort in, they will find, they'll put you in your comfort space and then give you. आपको ध्यान होगा कि मैं हमेशा कहता था ना कि यू एंड अनदर लेडी व्हिच यू नो वेरी वेल कि आप लोग डिजर्व करती हो एक बड़े ही अच्छे प्लेस को, और वो आपने किया भी। और आपको पता नहीं होगा, some days back I had, not some days, maybe 6 months back I had a meeting with your managing director X, Okay. and I was talking about you guys in some reference कि देखो आप उन लड़कियों को देखो, उनके अंदर कितना पोटेंशियल भरा हुआ है कि आज वो कहाँ पर है, कहाँ नहीं है। दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है इस 8th हाउस एंटरटेनमेंट में, जो हम वाबी सतोरी में पॉडकास्ट करते हैं। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो आज का दिन है उसको बड़े अच्छे से जस्टिफाई करती हैं। आज का दिन आप जानते होंगे मार्च 8 इंटरनेशनल वुमेन्स डे के नाम से जाना जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो महिला हैं इनसे हमारी मुलाकात बहुत पहले हुई थी, मुझे लगता है कि करीब 10 साल पहले हुई होगी, ऑलमोस्ट 10 साल, यस। और ये बड़ी ही फेमिनिस्ट काइंड ऑफ पर्सन है और साथ ही में इनके पास बड़े खूबसूरत हुनर हैं, बड़ी अच्छी इनकी जर्नी रही है जो मैं जानता हूँ इनको। और मुझे लगता था ये जेन ज़ी हैं, जैसा कि मैंने किसी एक पॉडकास्ट में आपको बोला था कि मुझे खुद इसकी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है, बट आते ही इन्होंने बोला कि मैं जेन ज़ी नहीं हूँ, मैं मिलेनियल्स हूँ। तो मिलेनियल क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता, तो क्यों ना मैं उनके पास आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट, और वहाँ से हम अपने बातें शुरू करते हैं। इनका नाम है शिवांगी खनका, और जहाँ तक मुझे पता है ये उत्तरांचल से आती हैं। शिवांगी जी से ही पूछते हैं। शिवांगी, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप यहाँ पर आई और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज के दिन में, क्योंकि ये दिन आपका है और आप इसको बड़े अच्छे से जस्टिफाई भी करती हैं। थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा बताएं अपने बारे में शिवांगी। आपने बोला खनका जैसे एक नाम है, तो ये कहाँ को बिलोंग करता है? Firstly, though, I will say, sir, thank you so much for using such sweet word for introducing me. Also, it's an honor to be here on this beautiful day. And let's move. And yes, you said Khanka. Khanka, sir, Khankas are Pahadis. We are Kumaunis. We are from Kumaon, not Garhwal. So Uttarakhand is divided into Garhwal and Kumaon. So we are Kumaunis, Rajputs. So yeah. जहाँ तक मुझे पता है, करीब आज से 20 साल पहले मेरा ऑफिस था वहाँ पे देहरादून में। जी। कुमायूं कुमायूं जो लोग मिलते थे वो कहते थे हम लोग गढ़वाली से बेटर हैं। That's a tussle still going That's a tussle on. going Yeah, on. yeah, yeah. बट उनका कहना था कि कुमायूं जो होते हैं वो ज्यादा ऑनेस्ट हैं, हाँ, ज्यादा सिंपल हैं, हाँ, ऐसा तो करेक्ट है? ऐसा कुछ नहीं है सर, दोनों सेम ही है। ये आप कुमाऊनियों से पूछेंगे वो कहेंगे हम गढ़वालियों से बेटर हैं, हम सॉफ्ट हार्टेड हैं, हम काइंड है। आप गढ़वालियों से पूछेंगे वो कहेंगे हम ज्यादा बेहतर हैं, हम ज्यादा स्वीट है। पर ऐसा कुछ नहीं है, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। सो वी बिलोंग टू नैनीताल, जो कुमाऊनी एरिया है, एंड गढ़वाल इज बेसिकली योर देहरादून साइड। देहरादून साइड और मे बी पिथौरागढ़ वगैरह ये गढ़वाल में आते हैं। पिथौरागढ़ इज टोटली कुमाऊनी। अच्छा, ये आपका नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, पिथौरागढ़, ऑल दिस इज कुमाऊनी। Okay, okay. So you are born over there? No, so I was born on 1993 in Delhi. अच्छा, तो आप लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए? हम दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। फादर वाज इन गवर्नमेंट सर्विस, सो ही वाज हियर, पोस्टेड हियर इन दिल्ली पुलिस, एंड I was born here. After that, I left from here to live with my grandparents for few initial years from in second Kumayu. in Kumaoni. Kumauni. Kumaon, right. Okay. Haldwani basically, if you precisely say. शिवांगी, मैं आपको क्यों परसू कर रहा था, मैं चाहता था कि आप आए और पॉडकास्ट करें, और स्पेशली आज बड़ा अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि जो ये विमेन इंटरनेशनल डे है, ये मुझे और आपके साथ करना मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है। मुझे वो दिन याद आता है, आपको याद है कि नहीं पता नहीं, और मैं आपसे ही पूछूंगा कि ये कहाँ पे हुआ था। किसी एक जगह हम प्रेजेंटेशन कर रहे थे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट वुमेन सेफ्टी एंड ऑल,
and you were given opportunity as a Correct. social expert Correct. I know with what Lee you're talking about. Associates. Yeah. Do you remember that day and do you remember a particular slide जिसमें आपका बड़ा पैशन आया था? पहले आपको बताएं वो कहाँ पे हुआ था? Oh, you are talking about the right thing. It flashed back. So yeah, it was Ambala, if I'm not wrong. It was अंबाला और मेरठ. Ambala under DFCC or Meerut. हाँ Meerut it was. I Meerut it believe. was Yes. under DFCCIL project. DFCCIL में. And I was in Lee Associates. I was Yes. very small. I was given this opportunity to present in front of the government officials and World Bank. And PMC, World PMC. Bank and all. Correct. So one correct. particular slide, you know, आपको वो याद है जो मैंने You defended me like anything when What it was got. that? So I roughly remember, but I remembered the heating moment because उसमें कुछ मेरे जनरेशन के भी लड़के थे उस टाइम पे. I was quite small. बिल्कुल बहुत सारे थे. हाँ, so कुछ तो था कि उस पे कमिटी पे था या कुछ था कि कंप्लेन को लेके कुछ था, तो वन ऑफ दी पर्सन सेड कि ये हाँ सिर्फ फीमेल को लेके क्यों है, मेल को लेके क्यों नहीं है, मेन का एक्सप्लॉयटेशन पे क्यों बात नहीं होती, कुछ तो ऐसे हुआ था. कुछ ऐसी बात हुई. वो मुझे थोड़ा आई वाज उस टाइम पे मेरे हैंड्स नहीं काम किए, मेरे ब्रेन उस टाइम पे उतना प्रोसेस नहीं किया. देन यू डिफेंडेड इट. हाँ, that's a different matter. हाँ अब मैं आप पे आता, वो तो होता ही है, मैं सीनियर हूँ. जी. मेरे ख्याल से मुझे वो पर्सन भी याद आ रहे हैं, वो अम्बाला के ही थे. हाँ. क्योंकि ज्वाइंट ट्रेनिंग होती थी मेरठ में. हाँ. ये तो हो गया डिफरेंट. एक आपने स्लाइड डाली थी विमेन सेफ्टी पे, आपने बोला, मुझे लगा चूंकि आपके फादर पुलिस को बिलोंग करते हैं तो मुझे लगा कि शायद आपने फादर को ही बोला होगा कि जो रोड्स होते हैं स्ट्रीट, हम विमेन सेफ्टी की बात करते हैं बट लाइट की अरेंजमेंट अगर नहीं है प्रॉपर देन इट बिकम्स वेरी डेंजरस फॉर लेडीज टू इवन वॉक. आप सब कुछ बता दो, हमने रोड दे दिया, ये कर दिया, नंबर भी है एंड ऑल दोस. सो दैट इज समथिंग यू हैड कॉट एंड हाईलाइटेड ऑल्सो. तो वहां से मुझे लगा आपके जो पॉइंट्स थे ना वो बड़े अच्छे पॉइंट्स थे और मुझे लग रहा था कि बड़े ही पैशनेटली आप कहना चाह रही थी. तो वो जो हीटेड मोमेंट थे वो तो ऑब्वियसली ना व्हेन यू आर इन पैशन देन यू आर सपोज्ड टू डू, बट कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में एक हॉल्ट भी लगाया जाता है, एक ब्रेक लगाना पड़ता है. तो वो एक ऐसा लम्हा था शिवांगी जो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ था आपसे, क्योंकि अब हम लोग साथ में काम कर रहे थे और मैं कई जगह आपको देखता था और कई बार आप फ्लो में बह भी जाती थी. वो इंसिडेंट में मैं दोबारा आऊंगा जब हम त्रिपुरा की बात करेंगे. सो वेयर डिड यू स्टार्ट योर कैरियर फ्रॉम? I did my schooling from Faith Academy, Senior Secondary Faith School. Academy. Correct, Okay. it's in Rajendra Place. I Okay. did humanities. Okay. I had I was very interested in sociology. I Okay. had it in my 12th standard. Mhm. So I pursued it and I did my graduation in sociology from Sri Venkateshwara College. Mhm. Spending 3 years, I realized that I should move further with the same subject. Okay. So I did my postgrad also in sociology from Delhi School of Economics. In sociology, okay. Correct. Okay. And You were a good student. Means I believe definitely 96 plus or something. touch wood, yeah. Touch wood. तो studious रही हैं आप हमेशा. Studious नहीं, I was into everything. So अच्छा. my father was a figure whom I always used to look upon to. So he was like, सब करो, सिर्फ पढ़ाई नहीं. So I was into sports also. I used to play badminton. I used to play volleyball. I was in athletics. I was the sports captain. So, and I was also into dramatics. I was also into dance. And then I was in studies also. वो बोलते हैं in fact, पढ़ाई में जब तक डिस्टर्बेंस ना हो सब करो, घूमो भी, फिरो भी. There was no trip जो पापा ने अलाउड नहीं की होगी. There was no side जहाँ पापा, मतलब मेरी बेवकूफ़ी वाली सोच भी होती है ना, I want to have a cleanliness drive. ऐसी सिंगल हैंडेडली क्या करोगे, इंडिया गेट साफ करेंगे, वो कैसे करोगे, मैं 10 बच्चे लाऊंगी, मैं अपने स्कूल के बच्चे उठा के इंडिया गेट का कूड़ा इकट्ठा करके डाल रही हूँ. माय फादर इज लाइक करो, कोई साथ नहीं, कोई बैनर नहीं, बस कूड़ा इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल रहे हैं. So my father is not like, अरे आप इतने धूप में क्यों जाओगे, करो, unless your study is not affecting and you have a good motive. So वो approach फिर आगे ले गया. And then after completing my postgrad, I was into Lee Associates. I gave interviews into different companies. But you chose to select Lee rather join Lee. But ये जो sociology आपने बोला, ये basically आपके अंदर था कि मैं कुछ इस एरिया में करूँगी.
बहुत प्यार हो गया सब्जेक्ट से। ऐसा अच्छा। यूजुअली होता नहीं है। मैं सच बोलूंगी, मुझे स्टडीज में इतना इंटरेस्ट नहीं था 10th तक। आई कैन अंडरस्टैंड, इतनी सारी एक्टिविटी में था। हाँ, बट बट देन कहते हैं ना, एक टीचर होता है, वो आपकी लाइफ चेंज कर देता है। सो मेरी टीचर थी मिसेस शिवामल मैम, शी स्टिल देयर इन दी शिवामल, शिवामल। शिवामल मैम, ओके। हाँ, शी स्टिल देयर इन दी केरला? इंस्टीट्यूशन। नो नो नो, शी इज अ नॉर्थ इंडियन क्रिश्चियन। अच्छा। हाँ, परफेक्ट ब्यूटी शी वाज, शी यूज्ड टू हम्म, कैरी हर सो वेल। जब वो बोलती भी थी ना, तो वो सुनने का मन करता था। ओह, मात्र उनके बोलने से यहाँ कैप्चर हो जाता था। क्या सो बात। देन आई रियलाइज्ड आई लाइक लिसनिंग मोर देन रीडिंग। सो अगर मैं सुन लेती थी ना सर, तो रिकॉर्ड हो जाता, तो वो स्किल उन्होंने कैच कर ली थी। ओके। तो शी वाज ऑलवेज लाइक, तुम मेरे लेक्चर अटेंड कर लो, बाकी खेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आई यूज्ड टू अटेंड हर लेक्चर एंड रेजिस्टर। सोशियोलॉजी पे थी वो She टीचर? she was a geography teacher ज्योग्राफी। and my class teacher. हाँ। So she अच्छा, सोशियोलॉजी की टीचर भी अच्छी थी, ऐसी बात नहीं है। तो आपने इनकी बात क्यों की? मैंने तो आपको ये Because पूछा। changed my life. शी चेंज, व्हाट वाज दैट? Changed my व्हाट life. वाज दैट? सो मुझे माइग्रेन का इशू डेवलप हुआ था 9th-10th में। बहुत स्पोर्ट्स करती थी, तो Okay. 11th स्टैंडर्ड में जब मैं आई, तो सब लोग मनाली चले थे ट्रिप पे। मेरा एग्रीवेटेड था उस टाइम पे बहुत। एवरीबडी सेड नहीं रहने दो, मत जाओ। माय क्लास टीचर सेड कि चलना है। ऐसे रियली मन तो बहुत है, पर शायद पापा अलाउ नहीं करेंगे, हम विलन बना देते हैं ना, पेरेंट्स को अलाउ नहीं करेंगे। PTM हुआ, माय क्लास टीचर गेव गारंटी टू माय फादर, आई टेक केयर ऑफ हर, प्लीज लेट हर गो, इट इज 11th स्टैंडर्ड, उसके बाद 12th में कोई ट्रिप नहीं है, एंड देन राइट। स्टूडेंट्स विल डिपार्ट इन देयर ओन वेज। तो she said okay, my father was like okay, and I realized my father bought the amount, उस टाइम पे बहुत छोटा होता था, 8,000 6,000 टाइप का। He bought the amount and he gave it to ma'am. Why I'm focusing on that particular moment is because he was well planned. He wants somebody to assure her that my daughter is going to be taken care of well. वो उतनी ही गड्डी उन्हें निकाल के दे दी, उन्हें कैलकुलेट नहीं किया, ही वॉज प्लान्ड। सो दैट चेंज्ड मी कि somebody taking guarantee after my father that I am there in the institution. वो चीज, and then just like how I used to look upon my father, I used to look upon her also. Okay. By God's grace, she was a wonderful lady. So स्टडीज की तरफ फोकस करना भी उन्होंने सिखाया, टू लर्न, टू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन। बहुत लेट सिखाया, 11th स्टैंडर्ड बहुत लेट हो गया था, बट देन शी मोल्डेड माय पर्सनालिटी, शी मोल्डेड माय अप्रोच टुवर्ड्स करेक्ट। स्टडी इन लाइफ एज वेल। सो सोशियोलॉजी से मुझे उसमें प्यार मिल गया, सोशियोलॉजी में। मतलब आपका इंटरेस्ट उन्होंने जगाया, और करेक्ट कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी आपके हृदय में था, इट वाज करेक्ट। देयर इन योर हार्ट, तो वो फिर आपको एक एक्टिवेशन पॉइंट मिल गया। हाँ, सो सोशियोलॉजी यूजुअली उनको पसंद आता है जो सोसाइटी से ज्यादा रिलेट यस कर पाते हैं। यस यस यस। सो अगर एंड समहाउ आई बिलीव जो आपकी मैडम की बात कर रही हैं, भले ही वो जियोग्राफी की, चलिए वो तो एक सब्जेक्ट है, बट उन्होंने ओवरऑल आपको इन्फ्लुएंस किया, मे बी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, यू नो, द ह्यूमन करेक्ट बिहेवियर एंड फीलिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। करेक्ट तो शी फिर आपको भी लगा होगा शायद कि मैं भी कुछ करूं सोसाइटी के लिए, ऐसा कुछ लगा था क्या? करेक्ट। हाँ सर, मन करता था, बिकॉज आई रिमेम्बर व्हेन शी यूज्ड टू आस्क व्हाट विल यू बिकम, व्हाट विल यू बिकम, सो आई यूज्ड टू से आई वांट टू बिकम एन IPS ऑफिसर। हाँ उस टाइम के कुछ और थॉट प्रोसेस होते थे। सो मेरा वो अप्रोच था। तो वो उनके थॉट प्रोसेस है कि आई चेंज द सोसाइटी, आई चेंज एवरीथिंग। वो हाँ से थोड़ा और मैं जब आपको देखता था ना ली एसोसिएट के साथ, तो मुझे लगता था कि आप IAS कैंडिडेट हो, अगर आप वो IPS वगैरह बनती तो बड़ी परेशानी होती, मैं और समझ मेल्स सकती को स्पेशली होती, आप मैं बहस समझ भी हो सकती जाती। ये तो मेरे हस्बैंड ही झेल रहे हैं, मेरे IPS नेचर घर पे। हस्बैंड पे आता हूँ मैं, क्योंकि वो ऐसे लव स्टोरी है ना जो लोग समझते नहीं है उस लव स्टोरी को। कई बार मैं बेटी को कहता हूँ, एक हल्का सा एग्जांपल दिया था कि शिवांगी की जो लव स्टोरी है वो तो अलग ही है, हम उस पर आते हैं। तो सोशियोलॉजी में जब आपने कंप्लीट किया एंड यू ज्वाइंड अ कंसल्टेंसी, करेक्ट कैसा था? क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर क्या होता है ना कि एक ड्राइव होता है कुछ करने का। ओके, एंड ईच ऑफ माय पॉडकास्ट में लास्ट में गेस्ट से यही पूछता हूँ कि आप यंगस्टर्स के लिए क्या कहना चाहते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं है कि मैं ऐसा पूछूंगा कि यंगस्टर के लिए, बट आई एम कमिंग टू यू व्हेन यू वर अ यंग, यू नो, सोशियोलॉजिस्ट, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ली एसोसिएट, इट्स अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, बट इन जनरल आपको लगा कि कंसल्टेंसी मुझे सेटिस्फैक्शन देगी जॉब? इनिशियली मैं तो बड़ा पता नहीं क्या एक्सपीरियंस बताऊंगी। आई वंडर हाउ इट विल बी कॉट बाय द न्यू जनरेशन। सो व्हेन आई जॉइन ली एसोसिएट्स, इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस टू मी। सोशियोलॉजी वाज सोशल वर्क, मोर इनटू इट, NGOs or research. Consultancy was mix of both. You have to go to the field also, and then you have to apply it in your report also, and then you have to present the whole thing. So you have to have three skills together: reading, writing, talking to the community, communication, and then also presentation skills. राइट। So having both three at a very small age, you first have to sharpen it.
So when I entered into consultancy, I realized that okay, this is late. I realized very late because I was fit into one role, then gradually I shifted to the understand. other, and then being very young, I was youngsters gets involved into politics also, very petty politics. So I used to cry also going into the washroom, and used to say this is what I have studied so much for. Then when I was sent on sites also, I used to think इतनी दूर आई हूँ, इतना रह रही हूँ इतनी देर तक, इसीलिए मैंने ग्रेड करके इतने मार्क्स किए थे क्या, पोस्ट ग्रेड करके. But then later on, with years, when you get to actually interact with the good personalities, your World Bank officials or government officials, then you realize that life has put you on the right path. Okay. I feel Okay. sometime, I feel sometime Okay. when I was that time. So I used to realize, I used to think, wow, I used to get to meet to somebody who are really great Yes, people. yes. They have worked, they have achieved milestones which I look up to. And then being a youngster, yes, again, then second thought always used to come that I'm tired, this is enough. Shall I Of switch course, my दोनों चलता रहता था. चलता रहता है. So as before this podcast also we were having a discussion that दो नाव तो हमेशा ही रहती है. It's just situation. तो वो हमेशा से है. So to youngsters I will say आजकल के youngsters are very focused. I have seen them. हम तो बहुत ही with flow जाते थे. They know everything. Yes. They know everything. So to them I will say ki more to talk more to the people you want to get into the industry too, so as to realize, so as to understand what uh, the industries are going to offer you. So just don't get there. Talk to people, understand their experiences, see the projects. हमें तो projects पता भी नहीं थे, जब घुसे किया तब पता चला अच्छा इतने सारे projects exist करते हैं. And did you gain knowledge? I will not say I have gained knowledge, but in the process I have learned a lot. Hesitation चला गया, डर चला गया लाइफ से किसी Even हद the तक. practical application of your knowledge, अगर आप मान लीजिए कॉलेज से पढ़ के आई हैं, वो तो मिला होगा वहाँ हाँ सर. कि भले ही रिजल्ट नहीं आते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें जब लिखना पढ़ना हाँ ट्रेनिंग करना इंटरेक्शन करना तो वो सब तो एक गेन होती है करेक्ट सर. मेरे ख्याल बिकॉज से. कोई किसी और सब्जेक्ट से आएगा या मैं सोशियोलॉजी करके गई हूँ तो मेरे पास टेक्निकल नॉलेज है टू डील, अप्लाई कर सकती हूँ, वो बोल सकती हूँ. और उसने पैरेलली आपको एक मैच्योर इंसान भी बनाया होगा. लाइफ एज अ होल ही मैच्योर बना दिया. जी. बट या करेक्ट, सब्जेक्ट से आने के बाद आप फील्ड में जाते हो, इतना काम कर लेते हो तो थोड़ा सेटल हो जाते हो. वो आई रिमेम्बर आई वॉज वेरी ये करो ये करो ये करो, कहीं पे कामनेस सी आ जाती है, थोड़ा ठहराव आ जाता है बोल लीजिए. तो यस. तो ली एसोसिएट आपने कब सोचा छोड़ने को, जब आपको लगा कि आपने काफी लर्न कर लिया और मे बी योर क्रिएटिव इंस्टिंक्ट वाज बॉदरिंग यू टू डू समथिंग एल्स. Sir, Lee Associates, maybe I will again use two huge names. Dr. K.N. Jain and you yourself has been somebody whom I have worked with, and I was happy, honestly speaking. I have learned a lot. Opportunities also, maybe because few like me were there who was of my age who were given opportunities. So I was blessed enough. So I have spent 7 or 8 years in Lee Associates. So I thought it's time to leave Lee Associates because it was creating a comfort space for आई me. गेट दैट पॉइंट शिवांगी, आई अंडरस्टैंड. मैं इसलिए जानना चाहता हूँ ना, आई एम ट्राइंग टू मैप आउट योर जर्नी, क्योंकि वो तो ऑफ कोर्स 7-8 साल में आपने सीखा, कॉम्प्रोमाइजेस भी होते हैं, कई चीज़ हम नहीं कर पाते हैं, करना पड़ता है. बट आपका जो ब्रेन रहा है ना, वो हमेशा लुकिंग अपवर्ड्स रहा है कि कुछ नई चीज़ें अच्छा करने को. ऑल्दो आई वाज आउटसाइड कंसल्टेंट टू योर ली एसोसिएट, बट मुझे पता था कि आप बहुत सारे रोल्स भी प्ले करती थी अदर देन जस्ट टेक्निकल वन. और आप टूर पे जाने के लिए बड़ी उत्साहित भी रहती थी, यूज्ड टू गिव टाइम. But after Lee, I believe, if I remember, because you tried for ERM and some other organization also, maybe PwC or correct, something. correct. And ERM ने आपको मौका दिया, PWD ने भी शायद दिया था, लेकिन ERM पहले आ रहा था. राइट राइट. फिर ERM की किसी एक लेडी ने, जो आप जहां पर जा रही थी शायद उससे भी ज्यादा उसने ग्रोथ दिया आपको. Was it करेक्ट the case? मुझे वो बताएं कि ऐसा क्या उन्होंने आप में देखा. So I remember giving interviews for ERM and PwC, as you said. So it was for a particular designation, consultant की position के लिए था. तो मेरे लिए मुझे था कि मैं बेटर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं जहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले.
तो मेरे लिए था ठीक है, लेट मी गिव फॉर कंसल्टेंट। सो वाइल आई वाज गिविंग इंटरव्यू एंड उसमें भी स्टेप्स थे, किसी ने फर्स्ट इंटरव्यू लिया, सेकंड इंटरव्यू लिया। सो ऋतुजा हु वाज द पार्टनर, हु इज करंटली आल्सो पार्टनर इन ईआरएम, शी टुक माय इंटरव्यू and From Singapore also, na? from Singapore, correct. She was Okay. earlier in India. Okay. She moved to Singapore. Uh-huh. सो उन्होंने जब इंटरव्यू लिया तो उन्होंने मुझसे बोला भी कि आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम फीलिंग एज इफ आई एम टॉकिंग टू माय यंगर सेल्फ। Version, हाँ, yes, younger self. वर्जन, Okay. यू जस्ट एज एंथुसियास्टिक एज आई वाज। सो बिकॉज आई सेड कि मुझे साइट पे जाना अच्छा लगता है और मज़ा आता है, देन वापस आके रिपोर्ट बनाने में मज़ा आता है। सो शी वाज लाइक यू आर टॉकिंग जस्ट लाइक आई यूज्ड टू टॉक। एंड मुझे नहीं पता था कंसल्टेंट, देन सीनियर कंसल्टेंट, देन मैनेजिंग कंसल्टेंट, बिकॉज दैट वाज नॉट द डेजिग्नेशन वी वर फॉलोइंग इन ली एसोसिएट्स. So for me, consultant was okay. I was into something. But then later on, when HR final call came and we were discussing about salary, I got to know that the position is senior consultant. So I asked, why is it senior consultant? What is the hierarchy? I should have asked this earlier. So he said that you have been offered a senior position. I said, why? He said, no, Rituja said that you should be given this position and not the consultant one. You have better experiences and more exposure. So we will utilize your work, and therefore you are supposed to be in this position. क्या बात है? So that was something I still am thankful to that lady, because if she would have not given me that position, मैं शायद career growth में, कैरियर ग्रोथ में और आप उतने सेटिस्फाई नहीं होती correct, what you were later doing. on जब मुझे realize होता, और उनका नाम क्या है? ऋतुजा तेंदुलकर. ऋतुजा, मतलब ऐसे, अब मेरी तो उम्र हो गई है लेकिन मैं ऐसे प्रोफेशनल कम ही पाता हूँ, क्योंकि जब मैं आपके साथ काम करता था तो मुझे पता था आपकी एनर्जी बड़ी वाइब्रेशन उसका अच्छा है और ऑलवेज यू आर लुकिंग फॉर डूइंग समथिंग एंड समथिंग, तो परहैप्स शी कुड रीड इट, और रीड करने के बाद ना उसको इम्प्लीकेट करना आपके अपॉइंटमेंट लेटर में या जैसे भी आपके एचआर सिस्टम में, वो आसान नहीं होता है. Correct. तो बड़ा अच्छा लगा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि भाई ऐसा भी कोई प्रोफेशनल है कि जो किसी को उठा करके ऊपर उठा सकता है. सो आपके पास कंप्लेन हमेशा नहीं कह सकती कि कंसल्टेंट है, कोई कंप्लेन कि कंसल्टेंट अच्छा नहीं करते. एज इन मतलब हम अच्छा नहीं करते कंसल्टेंट या कंसल्ट नहीं, कंसल्टेंट? जनरली मार्केट में कहते हैं ना कि कंसल्टेंट्स का जो प्रोफेशन है वो उतना अच्छा नहीं है. सर वैसे तो हम लोग हमेशा आपस में कंसल्टेंट्स बैठ के नैगी करते हैं कि नैगी किसी को करते हैं. नहीं भेजेंगे कंसल्टेंसी में, बट ठीक है सर, इन जनरल. अच्छा जनरल. सर, हम बात कर रहे थे तो मैं एक चीज और बोलूंगी, मैंने ली एसोसिएट्स और ईआरएम में बड़ा डिफरेंस देखा है. मैंने ईआरएम बहुत ही कॉर्पोरेट और बहुत ही चिल देखा है. आई मीन दे डू नॉट बॉदर अबाउट व्हाट योर पर्सनल लाइफ इज, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट, नोबडी इज जजिंग यू, लेट्स नॉट टॉक अबाउट judging you. And they find comfort in, they will find, they'll put you in your comfort space and then give you whatever projects you would like to do. अच्छा 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 अच्छा. Because when I joined ERM, I उसके बाद 6 months बाद I conceived. So just I had only 6 months to prove myself that whom you have taken is worth enough. Yes, 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 yes. I don't know, या तो मैंने अच्छा काम किया या भगवान जाने वो लोग बहुत अच्छे हैं. 6 months के बाद when I conceived, I asked कि it's a high risk pregnancy, so I would not be able to travel. Yes. So Mr. Tufail Khan, Dr. Karunakaran Nagalingam and Rituja, they all together took a decision that I will be based क्या at बात. my particular location and I won't be traveled here and there, and and they made sure that I am given projects which are desktop based. तो देखो आप शिवांगी, इट्स नॉट ओनली यार, हाउ प्रेशियस यू आर. No, I don't हाँ, know, but कितनी टैलेंटेड होंगी आप, तो उसके लिए 3 ब्रेन्स बैठे, उन्होंने डिसाइड किया एंड दे क्रिएटेड पता नहीं सर, काइंड ये ऑफ तो, कंफर्ट फॉर यू. but मेरे लिए how empathical they are that they did not put a full stop on my career. I think this comes from their corporate culture और HR culture, I believe, कि women को फैसिलिटी देना, कितना ज़्यादा कंफर्ट वो दे पाएं, ये मेरे ख्याल से ये चीज़ें तो हैं उन कंपनीज में. हाँ सर. क्योंकि बाकी कोई कुछ भी कह ले, बट वो अपने एचआर जो वैल्यूज हैं वो उसको फॉलो करते हैं, और उसका रीज़न ये है कि दे आर स्प्रेड इन सो मेनी कंट्रीज, तो वहाँ एक लीगल इम्प्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, हर चीज़ में एक रिस्क है. तो आपसे अच्छा कौन जान सकता है. मुझे याद है कि आप ली एसोसिएट में आप उस कमेटी में थी जहाँ पर वो क्या सेक्सुअल समथिंग डिस्कस किया जाता था, आईसीसी में. सो डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, कभी आपने कोई केस हैंडल किया था? ऐसे सर डिस्क्लोज तो नहीं करना नो चाहिए. नो, मैं उसमें जाना नहीं हाँ, चाह रहा हूँ हाँ. केस में, बट किया है हैंडल. हाँ सर, हाँ. अच्छा, हाँ. तो वाज एनीथिंग लर्निंग फॉर यू फ्रॉम देयर? हाँ सर, that management have a limited control, should have a limited control on such cases. ओके.
So if there's Should a have limited. What do you mean by? so they shouldn't be much involved. I mean, they shouldn't be in the decision making. Okay. So they should give Limit their involvement. involvement. Influence is the Then right who word. should do this? Committee. Okay, acha. Okay, committee is in a way managed by the management, you mean to say, and Correct. they should not intervene in committees. Correct. Okay. So usually happens in organizations where there is a lot of control in the on मतलब देखने के लिए I got it. you got So ARM में भी आप गई उस कमेटी में आपको मिला हो सकता है not कि yet. आप It is already formed. हाँ It is already formed. But But वो then- बहुत clean है sir. क्लीन है. Very Okay. clean है. They work very nicely. हम्म. They're more into audits. आप मेरा इंप्रेशन बढ़ा रही हैं क्योंकि ARM में मैं नहीं सोचा कि ऐसा होगा. मेरा बहुत जो पुराना इंप्रेशन है, बट अगर आप कह रही हैं तो ऐसा होगा. आपने बड़ा अच्छा इंप्रेशन बनाती जा रही काफी चीजें बदल गई होंगी शायद सर. वैसे भी मुझे ये तो- पॉडकास्ट में ये सब हम डिलीट कर देंगे. वो आप चीजें ARM मेरे को को नहीं- ARM को हाईलाइट कर रही हैं तो ऐसे कैसे नहीं होगा? नहीं मैं नहीं कर रही यार. मैं No, तो not at छोड़ all. दूंगी शायद. Come on, Shivangi, I know ARM is a good place for you and you always deserved. अगर आपको ध्यान होगा कि मैं हमेशा कहता था ना कि you and another lady which you know very well कि आप लोग डिजर्व करती हो एक बड़े ही अच्छे प्लेस को और वो आपने किया भी. और आपको पता नहीं होगा, some days back I had not some days, maybe 6 months back I had a meeting with your managing director X Okay. and I was talking about you guys Oh. in some reference कि देखो आप उन लड़कियों को देखो Hmm. उनके अंदर कितना पोटेंशियल भरा होगा कि आज वो कहाँ पर है कहाँ Wow, नहीं है. somebody said. So I believe you always deserve that. Now Shivangi, I'm coming. So you are still with the ARM I'm still. and you are happily with ARM. I am happily with it. Wonderful, wonderful. आपका जो एक दूसरा पहलू मैं जानता था वो थी आपकी लव स्टोरी. Oh my god. Okay. Okay. एंड नाउ बिकॉज यू आर ऑलरेडी मैरिड तो आपको हम्म. कोई इशू नहीं है उसे डिस्कस करने में. वो आपका कब शुरू हुआ? So, oh my god, my parents are going to get an eye opener. This was not even disclosed in my wedding Not a ka problem. video. बिकॉज आई बिलीव दे आर सो वेरी हैप्पी विथ योर हस्बैंड. हाँ, correct. No मैं doubt. इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हाँ. थोड़ा बहुत मैं फॉलो करता था जब हम बन जाते हैं स्टेटस पे भी आ जाता है. एंड आई वाज ऑलवेज इम्प्रेस्ड बाय योर फियांसे देन एंड नाउ योर हस्बैंड. Yes. थोड़ी सी बताएं उस जर्नी को. So, sir, it was 2013 and they came in my society. 13 means how old you were? I was 20. No, I was 19. 19 with 19, Lhasa, not 20. with Lee Associate No, already? I was in graduation. In graduation. Second year Okay. graduation. So you both met over there in your college? No, in my society. In your society. So we both of our parents were in Delhi police. Hmm. So they shifted from some place in Delhi to this police quarters. किसने किसको पकड़ा? मुझे लगता है आपने उन्हें पकड़ा. सर, मुझे शौक नहीं था किसी को हैं? पकड़ने अरे का. मैं मुझे मान ही मेरे नहीं पापा सकता. का खौफ बहुत ज्यादा था इस मामले में. क्योंकि मुझे तो- अभिषेक तो बहुत ही वो बड़े इज्जत. रहने दीजिए सर, रहने दीजिए, सब बाद में जेंटली दिखे. Okay. Okay. But So what was that moment? so we both used to play volleyball. He was a basketball player. But अच्छा, you played volleyball also. I was a sports Oh, captain, so I was into volleyball a lot of Yeah. time. So society में नीचे volleyball खेल रहे थे and he was a new person in the society. They shifted recently, so मेरा तो पूरा grip था मेरी society में because it was my society. And then this boy, I was playing मेरी society के लिए, it was very casual thing, and he suddenly started clapping, and I was like shit यार, everybody's noticing, what is it? Because shot अच्छा लगा उसको, Yeah. दूसरा shot भी अच्छा लगा, but because कहते आप हैं कंफ्यूज थे कि मेरे लिए ये मेरे कर लिए रहे हैं. क्यों कर रहे हो और भाई फोकस क्यों कर रहे हो, बात कर हमेशा से रहे हो. जेंडर बायस रही हैं आप. नहीं. so मैचेस होने लगे, नाइट मैचेस होने लग गए, बहुत ही जज्बाती हो गए सब लोग, तो नेट लगा लिया, ट्रॉफी, चैंपियनशिप ट्रॉफी रख ली, ऐसी सोसाइटी. तो ऐसे धीमे धीमे आपकी क्लोजनेस थोड़ी बढ़ने लगी. हाँ, फिर वो कहते हैं ना, जिससे आप थोड़ा क्लोज होने लगते हो उससे आप डरते हो, तो वो आई कांटेक्ट नहीं करते थे, बस भाग जाते थे इधर उधर आसपास से ना, बस थोड़ा बहुत. तो मुझे दिखता था कि कुछ तो डिफरेंट है, और बहुत जेंटल रहते थे मेरे साथ. तो you have always been judgmental. नहीं, आई नॉट जजमेंटल. मुझे लगता है मुझे लोगों को ऑब्जर्व करना But बढ़िया लगता मुझे था. लगता था जब भी अभिषेक को मैं कुछ भी समझता था ना, मुझे लगता था कितना जज करती है. नहीं सर, And मेरे you पास were एक quite तो quite possessive also, I believe. हाँ, I'm है? very still I am very. So Hmm. now also when you go to office, तो किसी फीमेल कोलीग के बारे में बताएगा तो Hmm. I used to say enjoy करो, but याद रखना मैं कौन हूँ. तो थोड़ा फन क्रिएट करते हैं, जी but then my thing is my thing. जी वो जी वैसा जी चीज़. जी. तो बस सर, फिर उसके बाद क्लोजनेस बढ़ी. he approached, he बड़ा एक सिंपल proposed. क्वेश्चन पूछ रहा हूँ शिवांगी मैं बताइएगा आपसे. सर. So in a very simple term, how can you define love? Especially for the age you were in, so around 20 और ना क्या होता है? सर If मेरे you can define it. हाँ, मैं
मेरा मेरा हेमिस्फेयर लव का सिर्फ एक ही सैंपल साइज मेरा एक ही है, वो मेरा ही है सर। मुझे लगता है लव कैन बी इन एनी फॉर्म। सो मुझे शादी के बाद रियलाइज हुआ आई लव अ लॉट टू माय पेरेंट्स, आई लव अ लॉट टू माय सन। Respect is part of love, you mean to say? मुझे लगता है सर, मुझे लगता है इज्जत देंगे तो प्यार तो शायद, प्यार का कोई फॉर्म नहीं होता, मतलब शायद आप ऐसे करेंगे या घूमने चले जाएंगे, वो प्यार नहीं होता। आज की डेट में हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं मेरे सन के उसमें, रुद्रांश में, कि मुझे पता भी नहीं है हमने कब एक्सप्रेस किया होगा लेट्स गो फॉर डिनर लेट्स, पर क्योंकि हम एक टीम बन के उस पे फोकस कर रहे हैं, वो भी प्यार ही है। तो मैं चलो, शायद डिफाइन कर नहीं पा रही सर। बहुत बढ़िया है, करिए मत ना, अगर लव को डिफाइन कर लिया तो फिर लव नहीं रह गया। शायद सही, हाँ शायद आपने हाँ, सही कहा था, अगर कर बहुत पाओ सही। तो वो हो नहीं पाता। रुद्रांश के बारे में बताएं थोड़ा सा आप। सर मैं तो बहुत बोल सकती हूँ, तो रुद्रांश तो मेरी जिंदगी बन गया, मतलब हम लोग का एक फोकस ही रुद्रांश है ऐसा लग रहा है। वो नहीं कहूंगी, रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रही उसको ज्यादा, उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं डाल रही, पर रुद्रांश जैसे मुझे ब्लेस्ड चाइल्ड जैसा लगता है, ऐसा लगता है गिफ्टेड है, महादेव गिफ्टेड। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है शायद बहुत मांगा है हम दोनों ने बहुत, तो देखिए आवाज भी आ रही है। तो मुझे और मेरे पति को तो बहुत प्यारा है, I can पता understand. नहीं है शायद। शिवांगी, अब मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी आपकी उम्र भी कमी है, तो आप एआरएम में यू आर हैप्पीली वर्किंग। आप जेंडर पे बड़ा इंटरेस्ट रखती थी ना, आप जी जेंडर एक्सपर्ट भी अपने को कहती थी, जी। और आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, एंड फॉर्चुनेटली आज आप हमारे साथ बैठी हैं। जी क्या कहना चाहेंगी, कोई मैसेज है आपका ऑन ऑन जेंडर एज वुमेन इन वर्क एरियाज, इन सोसाइटी, इन जनरल? सर बहुत कुछ कहना चाहूंगी, जिसमें से अभी मुझे जो कहें। लगता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज फीमेल क्या करती है ना सर। मैंने मतलब आई मे बी वी विल बी एबल टू कंक्लूड माई थॉट एक लाइन में। हम क्या करते हैं सर, हमें बचपन से बताया जाता है या हम अपनी पेरेंट्स के रोल को देख के अंडरस्टैंड करते हैं कि जेंडर रोल्स हैं। मदर is supposed to do household chores, mother is supposed to do everything which is feminine we can say, and father to take care outside। अब हम कहेंगे आज चीजें बहुत चेंज हो गई हैं, फादर्स भी सपोर्ट करते हैं मदर्स को, बट टर्म सपोर्ट ना सफिक्स नहीं करता सर, सपोर्ट नहीं होता वो, सपोर्ट नहीं चाहिए, वो मेरा डोमेन नहीं है जो आप मुझे तो सपोर्ट किसने करोगे। सपोर्ट वर्ड यूज किया? करते हैं लोग डिफेंस के लिए बोलते हैं कि माय हस्बैंड आल्सो सपोर्ट्स मी, व्हाट इज सपोर्ट? बट चेंज हस्बैंड को तो ये नहीं लगता ना। हस्बैंड को लगता है सपोर्ट करते हैं, सारे हस्बैंड्स बोलते वो हैं डिफेंड शायद करते हैं। वर्ड ऐसा यूज करते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि आपके हस्बैंड वो तो नेचुरली करते हैं। मेरे तो भगवान देवता है बाय गॉड्स ग्रेस, सो ही हैज अ ही। मैं तो क्यों, आपका पॉइंट क्या है कि मेरा पॉइंट ये है सर कि एक तो लविंगली करना है? लविंगली करना है, डिवाइड करो रोल सो दैट योर न्यू जनरेशन हु सीज इट अंडरस्टैंड्स कि 4 दिन माय मदर इज मेकिंग फूड, 4 दिन माय फादर इज गिविंग मी तो ब्रेकफास्ट। जेंजी यही तो कर रहे हैं आजकल की, नहीं मैं वही तो लगता कह है? रही थी, नाउ चेंज इज कमिंग। Okay. वो मुझे लगता है मेरी जनरेशन से मुझे एक्सेप्ट या मुझे मेरे सन को सिखाना पड़ेगा, या आप लोगों ने अपने डॉटर या सन को सिखाया है, विच इज वाओ। मेरे पेरेंट्स और मेरे इन लॉ शायद अभी वो चेंज नहीं समझेंगे, वो कर चुके, तो मेरा तो गया चांस। तो वो चीज मुझे अच्छी लगती है अपकमिंग जनरेशन में। कितने लोग सोचते हैं क्या पागलपन कर रहे हैं ये वो, कोई क्या फर्क पड़ रहा है, वो खुश है, खुश रहने दो, मूव करो। और जो हम लोग ये करते हैं ना, ओवरली प्रेज करते हैं फीमेल के एक्स्ट्रा काम को, जैसे मेरी मदर ये कर लेती थी, मेरी मदर वो कर लेती थी, वो भी गलत चीज़ है। दैट यू शुडंट बी डूइंग इट। कि तुम्हारी मदर ने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, इसका मतलब वो खुश नहीं थी उस टाइम पे, नोबडी आस्क्ड हर कि वो रात में लेट खाना खाती थी। तो शिवांगी, ये आपका गुस्सा कहाँ से चला आ रहा है? नहीं गुस्सा सोसाइटी क्योंकि को ये देख के। मुझे याद आया, एक बार मैंने पुलिस पे कुछ कह दिया था, बड़े गुस्से में आ गए थे, ऐसा कुछ नहीं है सर, पुलिस वाले इतनी मेहनत करते हैं, ये हाँ, वो and all those। सो सर अंडरस्टैंडिंग से, जैसे मैं अपने फादर को देखती तो हूँ। आपको परेशानी ये है कि लोग गलत ढंग से अंडरस्टैंड करते हैं हाँ, चीज़, इंटरप्रिटेशन गलत है। इंटरप्रेट गलत करते हैं। जैसे पुलिस का हमने एक थॉट प्रोसेस बांध रखा था कि भाई ये तो घूस ही खाते हैं, देखो मामू आ गए, अरे इनको अंडर द टेबल दे दो। ऐसा नहीं है, जिसका करियर क्लीन है, जिसने कुछ नहीं ऑफ किया, कोर्स ऑफ कोर्स। तो उसके लिए वो कितना बड़ा ब्लेम है। और लिसन समबडी जिसने, जैसे माय फादर हैज नेवर अटेंडेड माय स्पोर्ट्स फंक्शंस, नेवर अटेंडेड माय एनुअल डे फंक्शंस बिकॉज ही वाज नॉट अवेलेबल। अब मैं किससे बोलूँ कि आपकी सोसाइटी नौकरी कर रहे थे तो नहीं अटेंड कर, आई कैन नॉट ब्लेम एनीबडी, इट वाज हिज जॉब, इट वाज हिज ड्यूटी, बट देन ही वाज डूइंग इट सो सिंसियरली
विद सो ऑनेस्टी, तो फिर आप कैसे उनको क्वेश्चन कर सकते हो, या XYZ को कैसे क्वेश्चन कर सकते हो? ऑलवेज से फ्यू, ऑलवेज से सम, जिससे कि जो नहीं है एटलीस्ट उनको तो बुरा ना लगे। जैसे मैंने अपने कॉन्वर्सेशन भी कहूँगी, कुछ आदमी ऐसा कहते हैं, भाई मेरा वाला नहीं तो कहता। आपका ये अभी भी चल रहा है, ये जो चल रहा पैशन है लड़ने का? सर, लड़ने का नहीं, बस वहां घबराहट आ जाती है कि कैसे कोई अभी भी इतना Yes, आके आके कर सकता है। you do get impacted by the words. आपको वर्ड्स परेशान हाँ, करते मुझे हैं। लगता है थोड़ा सा समझ के बोलिए, हम्म, ताकि हम्म। तो क्या प्रोफेशनल जो आपका स्पेस है वहाँ भी कई बार आपके ऐसी दिक्कतें आ हीटेड जाती हैं? आर्ग्यूमेंट्स, हाँ, सब मुझे लगता है मैं जहाँ जिस जर्नी से आई हूँ वहां पे ज्यादा थे, अब यहाँ पे बड़े लोग समझदारी से यूज करते हैं। ओके, ओके। हाँ, जैसे हाँ, यस, ये क्योंकि ऐसा कल्चर है ना यहाँ पे कि एक भी लूज वर्ड्स वगैरह जो है दिक्कत कर सकते नहीं, हैं। हाँ करेक्ट। And maybe that is also because of more empowerment given to women and the laws in favor of them. तो शायद, और वो ज़रूरी है मुझे लगता है, जरूरी है। क्योंकि एज अ मेल मैं बताऊं, मैं तो काफ़ी एज में आ गया, बट मुझे लगता है ना कि कई बार हम जो पुराना चला रहा उसमें इंटेंशन गलत नहीं होता है, लेकिन वर्ड्स ऐसे निकल जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो उसमें कई बार संभलना पड़ता है कि हाँ। नहीं भाई, ऐसा चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस में आपने ऐसा कैजुअली बोलते हो, बट हर जगह वो नहीं बोल सकते। मे बी दैट हेल्प्स इन एजुकेटिंग एंड मेकिंग पीपल बिहेव इन ए नाइसर मैनर। तो क्या आपका एम है आगे? अभी तो आप ARM में हैं, हम्म। और क्या आप सोच रही हैं, किस फील्ड में जाना है, या इसी सोशियोलॉजी में ही आगे बढ़ते रहना है? सो दो चीजें जहाँ अभी तक तो। मुझे लास्ट टाइम याद है आप जेंडर एक्सपर्ट थी, हाँ सर, अभी क्या है? सीनियर कंसल्टेंट सोशल, सो वी कवर सोशल। एवरीथिंग, अच्छा, ऑडिट ज्यादा होते हैं हमारे, ओके, तो जेंडर एस्पेक्ट्स भी कवर होते हैं। ओके, ओके। या हम्म। सो सर, तो मैं वही तो तो आपका एम होगा। सर एक ज़माने में तो मेरा एम था कि मुझे वर्ल्ड बैंक ज्वाइन करना है। यस। मेरे हस्बैंड मुझे कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करते रहते हैं कि तुम्हें वर्ल्ड बैंक जाना है, और जब भी शायद मैं। मैं भी कभी कहता था, आप भी आई कहते डोंट थे। रिमेम्बर, कि आपका वही अल्टीमेट अगर कोई होगा करेक्ट। तो वही पोजीशन एक होनी चाहिए। तो ही हैज़ बीन क्वाइट सपोर्टिव, अगर मैं वो कहूँ तो ही कॉन्स्टेंटली रिमाइंड्स मी। तो मुझे कहीं तो लगता है सर कि शायद अगर मैं अभी अभी करेंटली आई एम इन अ स्पेस। बट वाई वर्ल्ड बैंक? आपको, आर यू सेटिस्फाइड विद वर्ल्ड बैंक कि वो जो करते हैं काम रियली करते हैं? उनकी भी एक बाउंड्री है बियॉन्ड दैट। मुझे लगता है मैं गई नहीं हूँ सर उस बाउंड्री तक, मुझे नापना आपने है। काम तो किए कि नहीं हाँ, किए पर वर्ल्ड मुझे बैंक नापना है सर, मुझे में? लगता है अच्छा, मुझे यू लगता वांट टू है मुझे एंजॉय वहाँ दैट, जाना है। उनका वर्क कल्चर करेक्ट। और वो सब, ये मुझे क्योंकि लिमिटेशन सारी ऑर्गेनाइजेशन की हर है। जगह सर, हर हाँ, जगह। तो बट क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड बैंक से अच्छा मुझे ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिला, ऑल्दो आई वर्क विद सो मेनी मल्टीलेटरल हाँ। डेवलपमेंट बैंक्स। बट उनके साथ जो वर्क कल्चर है वो मजा आता है, एटलीस्ट इंटरनली। हम्म। आउटवर्डली इट कुड बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ ईगो एक्सप्रेशन एंड ऑल। तो आप उम्मीद करती हैं कि आप वहाँ एक दिन पहुंचेंगी? पहुंचूंगी, बाकी जिस हिसाब से मेरे हस्बैंड और मेरे फादर दुआ करते हैं उस हिसाब से शायद पहुंच ही जाऊँ, अगर पहुंच ही काम से जाएंगी। नहीं पहुंची तो। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे एक बात बताएं, हम्म। पोजीशन लेना तो अलग है, इन टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजी, जिस वजह से आपने ज्वाइन किया, जिस वजह से इस एरिया में आई, अगर ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 में ग्रेड करूं तो आपने कहाँ तक अचीव किया है अभी वो सेटिस्फैक्शन? 6, 5 सिक्स? और 6। तो 5-6 भी अगर कर लिया, आई डोंट नो वेदर हाउ ऑनेस्ट यू आर बीइंग, बट 5-6 भी कर लिया तो उतना बैड नहीं है, गिवन द circumstances today towards सर environment, social, because we are talking a lot, करेक्ट। but on ground आई इतना वाज आसानी अबाउट से टू नहीं से, होता है। हाँ आई वाज अबाउट टू से, बिकॉज प्रोजेक्ट्स करना, प्रोजेक्ट्स ओवर हो जाते हैं, रिपोर्ट बन जाती है, वी मूव फॉरवर्ड। हम्म, बट तो जो सोशियोलॉजी का एक अपना एक एजेंडा, एक एम होता है, टू सी इक्वालिटी, टू सी यूनिटी, हम्म, वो सब उतना एप्लीकेबल होता नहीं है, दिखता नहीं है सोसाइटी में। सिर्फ हम्म, टाइम बीइंग के लिए एक प्रोजेक्ट तक ठीक है, हम्म, वंस प्रोजेक्ट गेट्स ओवर, वो सर्वेलेंस खत्म हो गया, दे आर बैक टू स्क्वायर जीरो। हम्म, इट्स अ ह्यूज सर्कल, हम बस हम्म। इतने छोटे से हैं उसमें, सिर्फ एक प्रोजेक्ट से कुछ नहीं होने का। कभी आपको लगता है कि आप जो IPS या IAS बनना चाहती थी वो बनना था आपको, शायद एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और IPS आप सोशोलॉजी या सोशल एरियाज में ज़्यादा कुछ कर ज्यादा कर सकती थी? सकते थे सर, हम्म, शायद। लगता है कभी ऐसे ख्याल आते हैं? आते हैं सर। हम्म। बहुत आते हैं। any message you want to pass on to your juniors, rather Gen Z में जो लोग हैं, हम्म। क्या कुछ कहना चाहेंगी? कैसे जॉब अगर सेलेक्ट करना है, किस प्रकार का जॉब लेना चाहिए? पिछले हफ्ते कोई आए थे, उन्होंने बोला मैं तो चाहूंगा कि हर एक यंगस्टर पहले इंटर्नशिप करे 1 साल अच्छा। विदाउट गेटिंग इनटू अ जॉब, क्योंकि जैसे ही जॉब आता है कट पेस्ट और इन चीज़ों में वो खो जाते हैं, हम्म। लर्निंग खत्म हो या जाती है। या इफ आई कैन टॉक अबाउट दिस कट पेस्ट वाला थिंग हाँ। वंस, सब मैंने भी जब ज्वाइन किया था तो ब्रेन बहुत यूज करना पड़ता था। हम्म, मैं अपनी बुक्स खोलती थी, पहले हम्म, देखती थी, अंडरलाइन करती थी, वो हम्म, हार्ड कॉपी वाला टाइम ज्यादा था। बट विद टाइम, चलो बाय गॉड्स ग्रेस मेरे तो 7 साल निकल गए, देन AI इंट्रोड्यूस हुआ। आई एम नॉट सेइंग AI इज बैड, बट AI
इतना ज़्यादा सबको पता चल गया है, देन रादर देन सपोर्टिंग, वो पूरा आपका काम कर रहा है। तो मैंने तो निकाल लिया अपना इनिशियल, मेरी कहीं पे बेस, मेरा फाउंडेशन हो गया है हमारी जनरेशन का। अभी ये जो न्यू जनरेशन आ रही है, कोई और वे है इनका पढ़ाई लिखाई का तो बढ़िया है, अदरवाइज एआई इनको कैप्चर कर लेगा पूरा, समझने के लिए इनका थॉट प्रोसेस, इनका कितना रीच तो कर इंटर सकते हैं। तो आपका मैसेज क्या है उनके लिए? मुझे तो सर ये कहना है कि आप जब जॉब ले रहे हो, आप पहले देखो आपकी स्किल किस चीज़ में ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ ऐसा हो जाता है, अगर आपको जॉब के पर्सपेक्टिव से जाना है कि आप फैमिली के लिए अर्न कर रहे हो, हम्म, अगर आपकी स्किल जो आपकी अच्छी है उसी में जॉब ढूंढोगे हम्म, तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप इंजॉय कर पाओगे, क्योंकि हम्म, लाइफ के हर माइलस्टोन पे आपको रियलाइजेशन होती है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं खुश हूँ या नहीं हूँ। ओके। तो वो जो स्किल अगर आप यूज कर रहे हो अपनी, जिसको आप देख के खुश होते हो, वही अगर तो स्किल प्रोफेशन को ले यूज जाओगे करने वाला जॉब आपको सेटिस्फाई करेगा। करेगा। दिस इज द मैसेज। करेक्ट। एक और मुझे ऐसा लगता है आपको देखते हुए कि आगे चल के आप ना आप प्रीचर भी बनेंगी। मुझे मन करता है ना? मन करता है मन सर, करता है। बहुत करता है। बहुत करता है। अ, मतलब मुझे लगता है एक एज के साथ मुझे ना एक ऐसा करियर चूज करना पड़ेगा जो करने में मैं जाऊं, करूं, खुश रहूं और मैं आ जाऊं। तो अभी शायद मेरा वो टाइम चल रहा है कि मैं कलेक्ट करूं ब्रेन में सब कुछ और फिर एक दिन प्रीच करना प्रीच शुरू कर करना, दूं। नो विच इज गुड, और वो करेंगी भी आप, क्योंकि मैंने देखा है ना आपका जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर का जो वाइब्रेशन है उसके अंदर एक एनर्जी है। एंड नाउ यू हैव व्हाट यू कॉल एक्सपैंडेड your horizon also, in the sense that you can speak on so many topics, so many subjects, हम्म। क्योंकि जैसे जैसे आप काम करते चले जा रहे हैं। अब मैं लास्ट में आता हूँ शिवांगी। पहला मैं प्रश्न ये पूछूंगा, एआरएम में पीपल कॉल ईच अदर बाय नेम, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम जब हम बात करेंगे पॉडकास्ट पे कभी अगर, तो मैं सर नहीं, माय नेम इज आनंद, ठीक है? करेक्ट। ओके। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके। थोड़ी सी अपने मदर फादर के बारे में बताएं, क्योंकि जब मैं उनकी पिक्चर देखता था मुझे बड़े अच्छे लगते थे ये दोनों, और मौका मिला उनसे मिलने का जब आपके बच्चे का फर्स्ट ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे। बताएं उनके बारे में थोड़ा। सर मैं हर बच्चा अपने माँ बाप के बारे में अच्छी ही बात बोलता है, पर मुझे मेरे पेरेंट्स बहुत ही अच्छे लगते जी। हैं। वो रियलाइजेशन होता है जब आपकी शादी हो जाती है, ओके। ज्यादा फॉर गर्ल्स। ओके। तो फादर तो मेरे हमेशा सपोर्टिव रहे हैं, दिखता भी है, आई टॉक अबाउट माई फादर, बट माई मदर, वो एक इनविजिबल सपोर्ट की तरह रही है। शी इज अ डबल पोस्ट ग्रेड, डबल पोस्ट double. She did it from sociology also, political science also. ग्रेजुएट। She was a teacher. She gave up her profession so that हम अच्छे से ग्रोइंग स्टडीज पे फोकस कर सके, हमारा डिसिप्लिन रहे। सो मेरे हस्बैंड मुझे बार बार कहते क्या 6 बजे, मतलब 6 बजे थोड़ी ना होगा। सो दैट इज बिकॉज माई मदर यूज टू से 6 बज गए हैं, तुम ऊपर आ जाओगे खेल के। 6 बजे के बाद डोर क्लोज, 6:05 पे माई डोर्स आर क्लोज, अब आप बाहर ही खड़े रहो आधे घंटे तो उनका जो कंट्रीब्यूशन भी रहा है आप लोग को डिसिप्लिन करने में, डिसिप्लिन क्योंकि में। मैंने जब देखा उन्हें बड़े ही ग्रेसफुल महिला हैं, और आपके फादर तो खैर हैं ही वो जेंटलमैन। मुझे याद आता है जब मैं उनसे हैंडशेक कर रहा था ना उस फंक्शन में, तो यूजली बैठे ही हुए थे, उन्हें लगा कि बैठ के ही ये चला, जब मैं खड़ा था वो बैठे हुए थे। मेरा मन था कि इनको मैं खड़ा करूं, तो मैं ऐसे इतना हैंडशेक स्ट्रॉन्ग किया बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग दैट लव। तो अगर आप देखोगे, अगर कहीं कैच हुआ होगा ना तो उसमें आपको दिख जाएगा। आपके भाई के बारे में? सर माय ब्रदर इज 5 years younger to me. तो हमारे बचपन में तो वही, आई वॉज क्वाइट ओवरली प्रोटेक्टिव। मुझे जिससे मोहब्बत हो जाती है मैं ज़्यादा पोजेसिव हो जाती हूँ। तो एवरीबडी न्यू कि इसकी बहन है तो पंगा नहीं लेने का। तो ऐसे करते करते अब नाउ वी आर एट एन एज वेर वी शेयर, ही इज इनटू होटल इंडस्ट्री तो एंड अपने आप इन इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करिएगा, क्योंकि उनकी भी शादी होगी तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव आप होंगी तो उनकी no, वाइफ क्या not करेगी? now. So it was an earlier thing. मेरे पास बहुत सारे लोग हो गए, मैं ओवर प्रोटेक्टिव जिनके लिए हूँ। He's like now we share. The thing which has changed quite अभी with time is कि he gives me Now you, good suggestions. yeah, you both have become dependable friends and Correct, taking correct. care of each other. Your in-laws, My in-laws, they knew me before my आप marriage जो also. जॉब कर रही हैं इसमें बड़ा टाइम जाता होगा, उन्होंने सपोर्ट किया हमेशा? काफी अच्छा। काफी किया। So initially they knew about my job. Yeah. So उसके बाद you remember ली एसोसिएट्स में महीनों बाहर रहना हाँ पड़ता तब था। तो यस यस यस। So they were quite supportive. They understood. They were not like कि रोटी बना के जाओ. बट उन्हें So डर नहीं लगा कि ऐसी बहू ला रही हूँ मैं?
या So उनकी the best part was they knew me before. नहीं तभी तो और ज्यादा डर लगता नहीं था लगा. So my mother-in-law used to like me, I अच्छा believe, अच्छा the kind of nature, because there were few like me, मेरी friends भी थी, जी 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 and her daughter is my friend हम्म पहले से. हम्म So there was more of interaction between all of us. So she तो knew कंफर्टेबल थे वो आपके लिए comfortable थी. And then she knew me as a character. Puja part भी I used to do. Studios भी I am. Then respect parents की नमस्ते बोलना हर चीज करना. So she overall knew me. So yeah, she's nice. She's quite supportive. So at this stage you are happy with your life? I am content Content you are? at a moment हाँ with my family life. ऑफ कोर्स बाकी तो लाइफ के डिजायर्स रहते ही हैं और Correct, वो sir. आगे चलते ही रहते हैं So, बट व्हेन यू लुक बैक डू यू मिस योर पास्ट की फ्रॉम प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू एज हाँ, वेल एज professional पर्सनल point of view, I miss. यू मिस I miss sometimes, yeah. I will ओके not lie. सो व्हाट आर यू मिसिंग फ्रॉम प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू Traveling. traveling That's standing in front of no that is everybody. because after childbirth you are not able to or it is because in ERM you are not getting opportunity of travel No, after childbirth. after childbirth हाँ, हाँ, okay so maybe with time it will change Opportunities ERM give Hmm. thousands because they are always lacking so in just that individuals. this Phase. childbirth has stopped you from traveling Correct. चलिए तो ये भी आपकी कुछ मैच्योरिटी लाएगा थोड़ा रुकने की आपकी क्षमता बढ़ेगी Correct हो सकता है. Patience develop हुआ है सर हद से ज़्यादा. हाँ नहीं तो आपका जो मैंने जेंडर एक्सपर्टीज देखा था उसमें तो फिर आप हैं रानी लक्ष्मी झांसी बाई जो है किसी ने कहा तो नहीं कभी आपको रानी लक्ष्मी नहीं अभी तक नहीं सर. मैं बोल रही हूँ ना टाइम कुछ मुझे कम मिला. हम्म, तो वो जो 6 महीने मैंने जितना प्रूव किया तो वो आज तक काम आ रहा है कि That is people it. have been very Wonderful. humble enough. आई गॉट योर पॉइंट शिवांगी मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे आज बात करके और मैं चाहता था क्योंकि इंटरनेशनल विमेन डे जो आज हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं इसके बाद और आप जैसी पर्सनालिटी से बात करके मैंने उसको जस्टिफाई कर पाया और मैं ये दिल से कह Thank रहा you हूँ so much. अगर आपको ध्यान होगा हमेशा मैं तारीफ करता हूँ और मैं तारीफ करता रहूंगा कि आप बहुत अच्छा करेंगी और ARM में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आज यहाँ पर शिवांगी आने के लिए थैंक यू वेरी मच Thank you so much. sir. आपको अगर कुछ भी और कहना है तो आप कह सकती हैं नहीं तो फिर हम क्लोज करते हैं इफ यू वांट टू से एनीथिंग ऑन विमेन डे अगेन इन अ वेरी Crisp. short and crisp manner. Yeah, so if you would say what is my message to Yeah, all your the message, women, so I would say nobody is better than women. Why I say this? Because women are multitasker. Okay. So just whatever you are doing, you're not working. You are bahar jaake you are not working. You are working 24/7 at home. You are doing multiple tasks. You are sending your husband out. You're sending your child out. So you are or the best. You're the best. Accept you are the best. You don't need anybody's acknowledgement, verbal acknowledgement. मैं बोल रही हूँ पर मुझे भी चाहिए. But क्या बात. one day, if we accept it that we do not want it and we know it, you have won the race. That's and the spice part is this is what my husband says to me. Okay. You accept you are the best. Don't think that somebody has to tell you that you are the best. Wow. सो आप अगर डायपर चेंज कर रहे हो या आप जाके ऑडिट कर रहे हो यू आर दी बेस्ट. क्या बात अगर आपके हस्बैंड ने इतना अच्छा बोला तो ही इज आल्सो बेटर देन बेस्ट. So he's the bestest. I am privileged enough. Nowadays I say I have 4 pillars and one back. So my father, my brother, my husband, my baby, Rudransh, and my mother, being my backbone. So these 4 pillars in my back is just what if you want to define my life. वंडरफुल. My support system. शिवांगी तो आपका जो पिलर है उस पे आप सुपर स्ट्रक्चर बनाइए अपने सक्सेसफुल लाइफ का अपने प्रोफेशनल लाइफ का. Thank you so और much. मेरी तरफ से बेस्ट विशेस. Thank you so much. एंजॉय योर लाइफ. थैंक यू. Thank थैंक्स you. फॉर कमिंग Thank शिवांगी. you गॉड so ब्लेस. much.